हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। मेरे प्यारे बच्चों साथियों, आपका स्वागत किया करते हैं रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए बच्चों, आज का जो हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं उसमें हम आपको बताएंगे फल क्या होते हैं, फल कितने प्रकार के हुआ करते हैं और कौन से फल किसके अंतर्गत आया किया करते हैं। इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपको जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन के एग्जाम में हुआ करता है वहां पर भी पूछा जाता है। और पर्टिकुलर बायोलॉजी तो जो स्पेशलिस्ट हुआ करते हैं, जितने भी बायोलॉजी के एग्जाम होते हैं, चाहे टीजीटी चाहे पीजीटी का जिसमें भी होता है सब में, और आपको 11th की बायोलॉजी में भी ये लेक्चर देखने को मिलता है। हम इसलिए इस चीज को बता रहे हैं बच्चों क्योंकि आप लोग सोचते हो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, तो आपको बता दें एजुकेशन एक ऐसी चीज होती है कि हर फील्ड में उसका क्या हुआ करता है, उपयोग आता है। आप सिविल सर्विसेज में जाया किया करते हैं तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो अभी जो आप पढ़े नहीं रहेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो अगर आपको मालूम होगा तो आप बताइएगा हमें कि नारियल का कौन सा भाग क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो उसी को वो फल से रिलेटेड चीजें हैं, इसको आप लोग समझेंगे बढ़िया तरीके से। ये आप लोगों के सामने पूरा ये जो दिख रहा है ये पूरा फल का खानदान है, जान लीजिएगा। फल इसमें अगर दादा है तो जितने भी प्रकार के उनके ये जान लीजिए पूरे फैमिली के लोग हैं, सब पूरा एक फैमिली ही है फल की, जान लीजिएगा। और आप लोगों को आज हम पूरा फल के बारे में एकदम डिटेल बताने वाले हैं, एकदम बढ़िया तरीके से समझिएगा। एक यूनिक लेक्चर होगा, दमदार लेक्चर होगा जो आपकी आत्मा को झकझोर के रख देगा, जान लीजिए। तो आगे हम बढ़े इसके पहले ही आपको बताते हैं, सबसे पहले आप ये जानो कि फल किसे कहते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि किसी भी पौधे के 3 भाग मुख्य रूप से जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। फल जो हुआ करता है ये किसी भी, जैसे आपका एग्जाम हुआ तो एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप लोग परीक्षा फल कहते हो। अब जो रिजल्ट आया वही सबसे मेन हुआ करता है। तो इसीलिए किसी भी पौधे का सबसे महत्वपूर्ण तरीके से अगर अंतिम प्रोडक्ट कोई चीज हुआ करता है तो वो फल हुआ करता है। अगर आपसे कोई पूछे फल की परिभाषा किसे कहते हैं तो आपको साफ साफ कह देना है भैया, परिपक्व या विकसित अंडाशय को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, फल कहते हैं। परिपक्व या विकसित अंडाशय को ही हम लोग क्या कहते हैं, फल कहा करते हैं। द मैच्योर्स ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट्स। आपको मालूम होगा पुष्प का एक भाग होता है, इस तरीके से उसका जो निचला आधारी भाग होता है उसी को हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो जब पौधों में परागण की क्रिया और निषेचन की क्रिया हो जाती है तो अंडाशय पूर्ण रूप में विकसित हो जाता है और वही अंडाशय विकसित होकर के किसका निर्माण कर लेता है, फल का निर्माण कर लेता है। और कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिसमें अंडाशय पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसको अगर हम देखेंगे पार्टिसिपेशन के आधार पर तो फल को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सत्य फल, दूसरा कौन सा होता है, असत्य फल। सत्य फल क्या होते हैं, ऐसे फल जिसका निर्माण अंडाशय से हुआ करता है उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम हुआ, ये सब सत्य फल है। लेकिन कुछ ऐसे भी फल होते हैं जिनका निर्माण जो हुआ करता है अंडाशय से ना होकर के पुष्प के अन्य भाग जैसे वाय दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, इन सभी भागों से हो जाता है, तो उसे हम लोग असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब हुआ, नाशपाती हुआ। सेब का निर्माण किससे हुआ जानते हो, पुष्पासन से हुआ। पुष्प जहां पे बैठा रहता है वही उसका क्या कहलाता है, पुष्पासन। जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग जब मैरिज वगैरह होते तो लगा दिया करते हैं दूल्हे दुल्हन के लिए, तो उसको क्या कहते हो, सिंहासन कहा करते हो। तो वैसे पुष्प का क्या कहलाया किया करता है, पुष्पासन। जहां पर पुष्प का सबसे निचला भाग हुआ करता है उसी को पुष्पासन कहते हैं। तो हमने बताया कि अंडाशय की अगर पार्टिसिपेट कर रहा है फल के निर्माण में तो उसको हम लोग कौन सा फल कहते हैं, सत्य फल कहते हैं। आप जान लीजिएगा, ट्रू फ्रूट्स। और अगर आपका अंडाशय पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग कौन सा फल कहते हैं, असत्य फल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जिसके अंतर्गत सेब आता है, आपका नाशपाती आता है, ये सब आपके कैसे हुआ करते हैं, असत्य फल है कि ये चीज ध्यान दीजिएगा। और सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, आप हमें इसको कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पूरी बातें क्लियर होगी तब। अब आइए बब्बा, हम इस चीज को पूरा एकदम विधिवत तरीके से समझते हैं। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो इसे आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जहां बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की एकदम आपको अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जाते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो फल है, ये मान लीजिए आपके दादा हैं, तो इस फल को 3 भागों में बांटा गया है। 3 आपके मान लीजिए पिताजी भाई हो गए। पहला है सरल फल,
जिसको आप लोग सिंपल फ्रूट्स कहते हो। दूसरा कौन सा है? पुंज फल, जिसको आप लोग एग्रीगेट, पुंज माने क्या होता है? इकट्ठा, बहुत इकट्ठा ही एकदम घूंची घूंची जैसे फल रहते हैं तो उसी को हम लोग पुंज फल कहते हैं। और अगला होता है संग्रथित। संग्रथित का मतलब क्या होता है? ग्लैंडुलस होता है, जिसको आप लोग कह सकते हो ग्रंथिमय हुआ करता है। इसमें छोटी छोटी आपके जैसे आपके चेहरे पर कभी देखिए किसी को जो आजकल खूब क्रीम व्रूम लगा रहे हैं, पिंपल्स वगैरह जब निकल आया किया करता है तो आप देखिए क्या हुआ करता है, यहाँ पे गांठ, यहाँ पे गांठ, यहाँ पे गांठ ऐसे हो जाती है। तो वो फल क्या कहलाया करते हैं? संग्रथित फल कहलाया करते हैं। कौन से फल? संग्रथित। अब शहतूत तो आप लोग खुद ही देखे होंगे कैसे उसमें छोटी छोटी गांठें निकली रहा किया करती है। तो आप एकदम समझ में आ गया होगा। एकदम साधारण अगर अकेले अकेले आपको देखने को मिल रहा है तो सरल फल है, एकदम सिंपल है, सादा जीवन, उच्च विचार। और अगर वो इकट्ठा रूप में है, एक साथ कई फल आपके इकट्ठे हो गए हैं तो उसको हम लोग पुंज फल कहते हैं। और अगर फल जो हुआ करता है वो ग्रंथिमय स्ट्रक्चर जैसा पार्ट में है तो उसको हम लोग संग्रथित फल कहते हैं। तो फल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार, सरल फल, पुंज फल और कौन सा हो गया? संग्रथित फल। अब हम एक एक की खानदान की बात करते हैं। अब सरल फल जो होता है इसको 2 भागों में बांटा गया भाई। एक होता है शुष्क फल और दूसरा का होता है गूदेदार या मांसल फल। सरल फल को 2 भागों में बांटा गया, एक शुष्क फल और दूसरा का क्या होता है? गूदेदार या मांसल फल। शुष्क फल का मतलब होता है जिसको हम लोग ड्राई फ्रूट, अंग्रेजी ये खूब सुने होंगे आप लोग, ड्राई फ्रूट्स यूज करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स का मतलब क्या हुआ करता है कि ये पकने के बाद एकदम क्या हो जाते हैं? सूख जाया किया करते हैं। अब इनको फिर बांट दिया गया है स्फुटन के आधार पे। आप लोग देखते होंगे कि कुछ फल ऐसे हुआ करते हैं जब वो पक जाया करते हैं तो बीज की लाइन जो होती है वो फट जाया करती है और सारा का सारा बीज क्या होता है? बिखर जाता है। तो उसी को हम लोग फलों का स्फुटन कहा करते हैं। और जब बीज बिखर जाते हैं तो उसे हम लोग बीजों का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहा करते हैं। तो शुष्क फल को 3 भागों में बांटा गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो सब फल का उदाहरण और किस प्रकार का फल है, यही पूछा जाता है एग्जाम में ज्यादा। जैसे कहा जाएगा हेस्पेरिडियम फल का कोई 2 उदाहरण बताइए, तो तुमको बहुको मालूम होता है हेस्पेरिडियम फल कौन होता है। अब हेस्पेरिडियम फल का उदाहरण जो हुआ करता है आपका संतरा हुआ करता है। आप देखिएगा यहाँ पे नींबू हुआ, संतरा हुआ, ये सब हेस्पेरिडियम फल का उदाहरण है। यही पूछा जाता है एग्जाम में। रेलवे हुआ, बैंक हुआ, एसएससी हुआ, सभी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, आप जान लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हम बताने का प्रयास करें। अपने मित्रों को जरूर बताइए ताकि वो लोग भी से पढ़ें और देखें, अपने जीवन का उद्धार करें। इसमें 3 है, अस्फोटी फल, अस्फोटी फल और कौन सा है? विदुर फल। अस्फोटी का मतलब होता है कि जब ये पकेगा ना एकदम छितराई जाएगा चारों तरफ से, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्फोटी। नाम से देखिए स्कूटर होता है ना, फट जाएगा एकदम, छितराई जाएगा, जान लीजिए। तो इसमें पहला कौन सा है? फली। फली आप देखिए, मटर हुआ या सेब हुआ, मटर की क्या कहते हैं? फली कहते हैं। सेब की क्या कहते हैं? फली कहते हैं। अब मटर होता है खेत में ज्यादा टाइम तक रह जाएगा, देखिए वो फट जाएगी, बीज उसके क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं। तो अस्फोटी पहला हो गया, फली। दूसरा होता है फालिकल। फालिकल का उदाहरण होता है आक और क्या होता है? चंपा। क्या होता है? चंपा। और सिल्कुआ जो होता है सरसों। सरसों तो सब लोग देखे होंगे, सरसों की फली देखिए, किसान होशियार होता है, जब जान लेता है कि फली पक चुकी है, अब फूटेगी इसके पहले कि हम इसको काट के घर ला करके रख दें। तो ये सिल्कुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसों, ब्रेसिका कॉम्प्लेक्सिस, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलिडेसिया, ये सब आपकी प्रजातियां होती हैं। सिल्कुला जो हुआ करता है इसके अंतर्गत कैप्सेला आता है और संपुट, संपुट को हम लोग कैप्सूल भी कहते हैं। इसमें कपास आता है और क्या आता है? पोस्ट। अब आप लोग देखते होंगे कि कपास और पोस्ट में कैसे रेशेदार होते हैं, ये बीज से जैसे एकदम फट जाते हैं और फट जाने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? अस्फोटी। याद रखेंगे, फली में मटर और सेब है, फॉलिकल में आक और चंपा है, सिल्कुआ में क्या है? सरसों है, और सिल्क्यूला में क्या है? आपका कैप्सुला है, और संपुट में कौन सा है? कपास और क्या है? पोस्ट है, जान लीजिएगा। तो ये शुष्क फल का नंबर 1 क्या हो गया? अस्फोटी। पूरी एकदम विधिवत तरीके से देखेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ से देखिए दूसरा का क्या होता है? अस्फोटी। अस्फोटी का मतलब होता है, देखिए अलग का मतलब अनुपस्थित, अस्फोटी का मतलब स्फुटन, मतलब जब ये पकेगा तो ये फूटेगा ये नहीं, जैसे वो फट जाता था, पूरा बीज बिखर जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें नंबर 1 है एकीन। एकीन का मतलब इसका उदाहरण है क्लीमेटिस। इसको याद रखिए, एग्जाम्पल एकीन का एग्जाम्पल क्लीमेटिस। और कैरियोप्सिस जो हुआ करता है, इसमें गेहूं है, चावल है, मक्का, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। कैरियोप्सिस जो हुआ करता है उससे पूछा जाता है गेहूं किस प्रकार का फल है, तो ये किस प्रकार का है? कैरियोप्सिस है। अब ये सब एक बीजपत्री के उदाहरण है, चावल हुआ, आपका मक्का हुआ, जियामेट जान लीजिएगा, ये भी किस प्रकार का? कैरियोप्सिस है। कभी गेहूं को आप लोगों ने देखा है उसके गेहूं की बाली फटती हो, सारा गेहूं बिखर जाता
कभी नहीं होता है। मक्का भी देखिए सब एकदम पॉइंट पॉइंट मुद्दे से लगे रहते हैं, कभी हटते नहीं है। सिपसेला का उदाहरण है सूरजमुखी और गेंदा। आपको हेलियंथस एनस टैगेटस इरेक्टस होता है गेंदा। और नट बहुत पूछा जाता है, सिंघाड़ा, काजू, लीची, ये सब बहुत कठोर हुआ करते हैं, जान लीजिएगा। और नट के अंतर्गत जो फल आता है वो आपका सिंघाड़ा आता है, काजू आता है, लीची आता है। आप लोगों ने सिंघाड़ा को देखा होगा, सिंघाड़ा में जो ऐसे कांटे निकले रहा किया करते हैं वो किसके रूपांतरण है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। सिंघाड़ा में पाया जाने वाला कांटा पुष्प के किस भाग का रूपांतरण हुआ करता है, या पुष्प का कौन सा भाग हुआ करता है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, अगर आपको मालूम होगा तब। तो अगला चीज समारा। समारा के अंदर क्या होता है, चिलबिल। ये सब पंखदार होते हैं, उड़ते रहते हैं। इसे देखिए चिलबिल, आप लोगों ने देखे होंगे, गाना आया था, पंख होते तो उड़ आती रे, आपने सुना होगा ना, पंख लगा के उड़ आती रे। तो समारा में क्या होता है, चिलबिल में पंख पाए जाते हैं और ऐसे ही उड़ करके एक स्थान दूसरे स्थान पर चला जाता है। हम लोग छोटे छोटे थे तो चिलबिल के बच्चों ने क्या करते, उसको चारों तरफ देखते तो उसमें छोटा होता बीचों में निकाल के उसको खा जाया करते थे। तो ये समारा के अंतर्गत कौन है, चिलबिल है। अगला है भिदुर फल। भिदुर फल का मतलब होता है शुष्क फल ही है, लेकिन ये जब आपके क्या होते हैं, जैसे ये पूर्ण रूप में फट जाएंगे, खुद फट जाएंगे, एकदम ब्लास्ट कर जाएंगे। ये ब्लास्ट नहीं करेंगे और ये थोड़ा सा इसे ब्लास्ट करेंगे, ज्यादा नहीं फटेंगे, थोड़ा सा। तो इसके अंतर्गत क्या है, लोमेंटम। अब लोमेंटम में देखिए मूंगफली है और छुई मुई, एकेसिया हाइपोजिया और मिमोसा प्यूडिका। छुई मुई तो आप लोग जानते हैं, इसका कितना अच्छा नीक नाम है, लाजवंती। छुई मुई का क्या नाम है, लाजवंती। मतलब ऐसे छुओगे तो छूने के बाद तुरंत मुरझा जाती है, और जैसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर बाद फिर आपकी अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है। ये एक प्रकार के पौधों में होने वाली मोमेंटम है, गति होती है, वो जान लीजिएगा, उसके कारण वो छुई मुई मुरझा जाया किया करती है। इसका भी प्रोसेस होता है। तो लोमेंटम का उदाहरण मूंगफली हो गई, और कौन सा हो गया, छुई मुई। कीमोकार्प का उदाहरण गाजर है, और क्या है, धनिया। डाक्टस कैरोटा, ये जानते होंगे आप लोग, कीमोकार्प, धनिया का बीज देखे होंगे, छोटा सा उड़ता नहीं हटता है, धनिया में ऐसे होता है। रेगमा, अरंडी, जिसको आप लोग रेड कहा किया करते हो, आजकल तो हम लोग इसको ऐसे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, देखिए इसे निकला रहता है, ये देखे होंगे ना, जैसे कोरोना वायरस हुआ निकला रहता है, एकदम ऐसे रेड हुआ करता है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे इसको यहाँ एक रख के यहाँ एक ऐसे लड़ाई देते थे, जान लीजिएगा, तो वो अरंडी होता है, खूब आसपास आपको देखने को मिलता है, ये रेड है, जान लीजिए। रेड आप सब लोग देखे होंगे, कहावत कही है, जहाँ पेड़ न रूप हुआ रेड़ महापुरुष। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कोई रेगिस्तान स्थान है, आप वहां चले जा रहे हैं, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको, और आपको खुद छाया की आवश्यकता हो तो एकाएक कहूँ अगर आपको एक रेणक पेड़ दिखाइए, ऊपर आगे पहुंच जाता, तो अगर थोड़ा छाया मिल गए, वैसे ही होता है जहाँ विद्वान लोग नहीं रहा करते हैं, कोई एक जान लीजिएगा अज्ञानी भी व्यक्ति थोड़ा सा भी ज्ञान देने लगता है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं महापुरुष। कहावत समझ में आना, जहाँ पेड़ न रूप वहाँ रेड़ महापुरुष। तो ये आपका कौन सा हो गया रुआ, रेगमा। कौन सा, रेगमा, समझ में आया, लड़की का नाम रेशमा, तो इसे रेगमा, अरंडी, इसके अंतर्गत उदाहरण आप समझ गए होंगे। कार्सेबुलस जो होता है हॉलीहॉक होता है, उसमें इसका उदाहरण होता है कार्सेबुलस। और द्विपक्ष समारा, देखो यहाँ इस समारा था, चिलबिल था, ये थोड़ा कम रहता है, लेकिन द्विपक्ष वाले में ज्यादा उड़ने वाला चीजें होती हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, एसर। उदाहरण याद रखिएगा, एसर। और कार्सेबुलस का उदाहरण क्या है, हालिया। रेगमा का उदाहरण क्या है, अरंडी। कीमोकार्प का क्या है, गाजर और धनिया। लोमेंटम का है मूंगफली। ये भिदुर फल है, मतलब ये पूर्ण रूप में नहीं फटेगी पकने के बाद, लेकिन ये तो क्या होते हैं, कहीं पर एकदम नहीं फटेगी, और ये एकदम से ब्लास्ट कर जाते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पे। और ये वाला तो एकदम बढ़िया से खाओगे ना, एकदम तो बढ़िया बढ़िया, जिसको कहते हो बीच में एकदम मज्जा मिलेगा, लसलसा एकदम गूदा भरा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, गूदेदार और मांसल। आम खाए हो ना, आम को फलों का राजा कहते हैं। ऐसा आम एक फल है जिसको एक बार मुंह में डाले फिर निकाले, फिर डाले फिर निकाले, लेकिन और दूसरा का फल आप खा के देखिए, एक बार मुंह में डाले दूसरा का नहीं डाल के निकाल पाओगे बबुआ। इसलिए आम को फलों का राजा कहा गया है, उसके अंदर क्वालिटी है, जान लीजिए। तो आम जो होता है अस्थिर फल का उदाहरण है। आम के अलावा आम है, आड़ू है, नारियल, देखिए नारियल आ गया ना, इनका अस्थिर फल की पहचान नहीं होती, किसमें बीज होता है, उसके अंदर कठोर एक आवरण पाया जाता है। बेरी, बेरी माने हम लोग बहुत, बेरी माने बहुत, मतलब जिसमें पूरे फल के अंदर बीज बहुत ज्यादा हो, वो बेरी है। टमाटर देखिए, टमाटर का फल अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये टमाटर इस तरीके से आपका हुआ करता है, तो इसके अंदर आप देखिए पूरा ऐसे एकदम दो भाग बनाता है, इसी के अंदर पूरा बीज भरा रहता है।
तो इसीलिए इसको हम लोग बैगन भी इससे होता है, बैगन में भी देखिए होता है आपका, अंगूर होता है, अंगूर में भी होता है, केला होता है, केला कुछ लोग कहते हैं केला बीजे नहीं होता है, कभी कच्चा रहता है, देख करके देखिए पूरा का पूरा इसे केला के अंदर ऐसे पूरी धारी बनी रहती है, पूरा बीजे बीज भरा रहता है, जान लीजिए बबुआ। तो बेरी का अंदर टमाटर है, बैगन है, और क्या हो गया अंगूर। पेपो, पेपो ये देखिए पेपो के अंतर्गत कुकुरबिटेसी एक फैमिली आती है, उस कुकुरबिटेसी फैमिली में खीरा है, कद्दू है, लौकी है, समझ में आया? कद्दू जानते हो, कोहड़ा जिसको कहते हो आप लोग, ये सब पेपो फल है। पेपो फल की पहचान में हम आपको बता देते हैं कि ऊपर एकदम मोट के खूब छिलका रहेगा, जान लीजिएगा, तो वो पेपो फल है, एकदम मोटा सा खूब क्या रहता है छिलका, कोहड़ा काट के देखिए ऊपर छिलका रहता है। आप खीरा होता है देखिए उसके ऊपर छिलका होता है, तरबूज, वाटरमेलन अंग्रेजिया में, भाई सीबीएसई बोर्ड वाले ज्यादा अंग्रेजी आती है। अब लौकी हो गई, लौकी के ऊपर भी छिलका होता है, जान लीजिएगा। हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम फल बहुत पूछा जाता है, ये रेलवे वगैरह के एग्जाम में सिविल की तैयारी करिए, वहां पर सब बहुत पूछे जाते हैं। हेस्पेरिडियम में नींबू है, संतरा, इसकी पहचान है कि अंदर पूरी एकदम झिल्ली जैसे रहेगी और उसी झिल्लिया के बीचों में एक एक बीज रहता है और एकदम रसदार चीज होता है नींबू और संतरा। पोम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जान लीजिएगा। पोम किसके अंदर आता है? सेब, पारुस मालवस, सेब का वैज्ञानिक नाम होता है पारुस मालवस होता है। पोम का उदाहरण क्या है? सेब है, और क्या है? नाशपाती। बालुस्टा, बालुस्टा होता है, इसका उदाहरण क्या होता है? अनार, अनार को आप लोग देखे होंगे अच्छे तरीके से, खून कमी हो जाती है, बबुआ अनार खा मोटाई जाए। उसके बाद एम्फीसार्का, एम्फीसार्का में बेल आता है, बेल तो सब लोग देखिए बेल का जूस भी पिए होंगे, एम्फीसार्का बेल। बालुस्टा अनार, पोम, सेब, नाशपाती, हेस्पेरिडियम, नींबू, संतरा, पेपो खीरा और तरबूज, लौकी, बेरी जो होता है टमाटर, बैंगन, अंगूर, अस्थिर फल में नारियल, ये सब। तो बबुआ ये केवल कौन थे? सिंपल फ्रूट्स। कौन के उदाहरण थे? सिंपल फ्रूट्स। एक बार फिर से देखेंगे, ये दो प्रकार के हैं, शुष्क फल और गूदेदार या मांसल फल। अब शुष्क फल में तीन है, अस्फोटी, आस्फोटी और विदुर। अस्फोटी में फली है, फॉलिकल है, सिल्कुआ है, सिल्कुला है, संपुट है, और आस्फोटी में एक्टिन, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट, समारा, ये सब पूरे एकदम विधिवत तरीके से। सबसे ज्यादा कोई अगर चीज इंपॉर्टेंट है तो सबका कौन सा फल है? जैसे मैंने कहा था नींबू किस प्रकार का फल है बताइए, तो हेस्पेरिडियम प्रकार का फल है। पतिया समझ में आ गई होगी। अब ये तो सबसे बड़ी फैमिली यही है, बड़का जने है तो ज्यादा जिम्मेदारी थी इसलिए ज्यादा लोग हो गए इसमें। अब बात समझ रहे हो ना? दूसरे के जने देखिए, देखिए एकदम कम होएगी, देख लिए कि नहीं खानदान इतना बड़ा हो गया तो फिर हम थोड़ा कम हो गए, बात समझ में आ गई होगी। अब पुंज फल मैंने बताया कि ये जैसे आपका क्या होता है, दल पुंज, फूले होंगे, पुष्प कवा होता है, तो ये सब कई फल एक समूह में रहते हैं। अब जैसे फालिकल का पुंज, देखिए यहाँ पे आप लोगों ने एक फालिकल पढ़ा था, और है चंपा है, ये केवल अकेले रहते थे, लेकिन जब ये कई हो जाते हैं तो उसी को हम लोग फॉलिकल का पुंज कहते हैं। जैसे मदार होता है, चंपा होता है, चंपा चमेली सुने होंगे आप लोग। और एकिनो का पुंज देखिए, एकिना यहाँ पे क्लीमैटिस है। अस्थिर फलों का पुंज जो होता है रसभरी, रसभरी आप लोगों ने सुना होगा, एक तरीके से जैसे मकोई होता है जिसको डायबिटीज पेशेंट लिया करते हैं। और बेरी का पुंज, जब बेरी वाले यही फल क्या होते हैं, कई इकट्ठे हो जाते हैं, वो बेरी का पुंज कहलाता है। जैसे शरीफा, शरीफा भी आप लोगों ने देखा होगा। और ये संग्रथित फल जो है ये ग्रंथिमय हुआ करते हैं। इसमें दो फल है, एक साइकोनस है जिसके अंतर्गत अंजीर आता है, और लास्ट में सोरोसिस है जिसके अंतर्गत सहतूत आती है। सहतूत को आप लोगों ने देखा होगा, जो सहतूत हुआ करती है इस तरीके से, जिसमें ऐसे छोटी छोटी क्या होती है, गांठें जैसी ग्रंथि पाई जाती हैं। सबसे देखिएगा, कटहल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जैकफ्रूट, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सोरोसिस के अंतर्गत आते हैं। तो ये पूरा हमने क्या किया, आज आपको कहूंगा एक पूरी फल की फैमिली बता दिया। आई होप आप सब लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर हमारी पूरी बातें समझ में आई होंगी तो आप एक विधिवत तरीके से, हमारे द्वारा एक तरीके से निःशुल्क शिक्षा आपको प्रदान की जा रही है, आप इसको देखें। बस आपका एक ही कर्तव्य है कि अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग बच्चों के बीच में से शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पढ़ने का क्या आपके लिए सौभाग्य प्राप्त हो। और अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर मिलेंगे नई एनर्जी के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, थैंक यू।